हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने बिजनेस स्टैट्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक आपको कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज एनालिसिस, ये इन सभी चैप्टर्स के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है अपने चैनल पर। तो आप अगर इन सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर बिजनेस स्टैट्स की सीरीज़ को जो है प्लेलिस्ट को आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो प्रीवियस जो वीडियो थी स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैंने आपको जो है चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था प्रोबेबिलिटी, जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी है। तो पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो है यहाँ पे थ्योरम्स हमारी चल रही थी, तो मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एडिशन थ्योरम जो है वो करवाई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना थ्योरम। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो थी आपकी, उसमें मैंने आपको एडिशन थ्योरम के बारे में बताया था। तो एडिशन थ्योरम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एडिशन जो थ्योरम है वो क्या होती है। तो बेसिकली जब हम पहले क्या करते थे, हमें जो है अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो, किसी भी इंडिविजुअल इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, तो हम सिंपल जो है वहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन जब हमें 2 चीज़ों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक से ज़्यादा की अगर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, तो हम क्या करते थे, हम जो है वहाँ पे एडिशन थ्योरम का यूज़ करते थे। जहाँ पे जो भी 2, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या करवाया था एडिशन थ्योरम में, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन थ्योरम में हमने क्या किया था, एक से ज़्यादा की जब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, तो हमने जो है वो यहाँ पे एडिशन थ्योरम के जरिए हमने अपनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड की थी। ठीक है, और इसमें हमने 2 इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या था कि जब घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जी हों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है, इवेंट कौन से होते हैं, जब जो है दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती, दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी फेयर कॉइन को यहाँ पे आप उछालते थे, तो या तो आपके पास हेड आता था या फिर आपके पास टेल आता था, लेकिन दोनों तो नहीं आते थे एक साथ। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था एडिशन थ्योरम में। तो सेम इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, गुना थ्योरम है, इसमें आप क्या करते हो। ठीक है, उसमें जो है यहाँ पे 2 चीज़ों की आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी जा रही थी। इसमें जो है यहाँ पे 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी तो आपसे पूछी जाएगी, एक से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछी जाएगी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे फ़र्क क्या है, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, इसमें 2 चीज़ों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो पूछी जाएगी, 2 या 3, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो है आपसे कंबाइंड पूछी जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अब कंबाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि उसमें पूछा गया था कि यहाँ पे 52 जो 52 जो है कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें एडिशन थ्योरम में जब मैंने आपको एग्जांपल कराया था, तो उसमें क्या करवाया था कि टोटल कार्ड्स होते हैं कितने, 52, तो और किंग आने की और क्वीन आने की, उसमें क्या वर्ड आता था, और आता था, 2 चीज़ों की पूछी थी। ठीक है, तो और का मतलब क्या होता है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, किंग कितने होते थे, 4 होते थे, क्वीन कितनी होती थी, 4 होती थी, तो 4/52 और 4/52 इन दोनों को क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे सिंपल एडिशन थ्योरम में। ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो है आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी मैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब ये जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे जब जो इवेंट्स होते हैं जो वो स्वतंत्र हों, मतलब कि एक का अफेक्ट, एक के होने का अफेक्ट दूसरे पर ना पड़ रहा हो, तब जो है आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करते हो। और यहाँ पे जो है आपका ये फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मतलब कि दोनों की प्रोबेबिलिटी साथ में पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सी भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे समझाती हूँ कि आपको इसमें क्या बोला गया है बेसिकली। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक जो कॉइन है, एक सिक्का है, उसको 3 बार जो है उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 हेड्स। अब देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की क्या है, फर्स्ट केस में क्या है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड केस में क्या है, थर्ड में क्या है, ये नहीं पूछा इसमें पूछा है ऑल द 3 हेड्स। तीनों जो यहाँ पे तीनों बार जो है तीनों इवेंट्स में जो यहाँ पे हेड सिक्के को उछाला गया है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछी गई है। मतलब कि यहाँ पे ये कोई कॉइन है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे 3 टाइम्स जो है यहाँ पे इसको उछाला गया है, ठीक है, 3 बार उछाला गया है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड या टेल ही आएगा, हेड या टेल ही आएगा। सेकंड में भी, थर्ड में भी हेड या टेल में से ही हमें कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा है, एडिशन थ्योरम में क्या पूछते थे कि फर्स्ट में कितनी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में कितनी है, दोनों को ऐड कर देते थे एडिशन में। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसमें आपसे पूछा है ऑल द 3, मतलब कि इन तीनों इवेंट्स में, तीनों केस में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों केस में कंबाइंड पूछे कि इन तीनों केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आपको सिंपल फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉइन को फर्स्ट बार हमने यहाँ पे टॉस किया, फर्स्ट बार उछाला। तो फर्स्ट बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अब ये 2 1 क्यों आया, क्योंकि हमने पहली बार सिक्के को उछाला, पहला इवेंट हुआ है। और 2 क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास 2 ही यहाँ पे आउटकम्स आ सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, हेड या फिर टेल, 2 ही है ना। तो 1/2 ऐसे ही प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है किसकी, सेकंड जो टॉस है, हमने दूसरी बार सिक्के को उछाला, दूसरी बार में कितनी प्रोबेबिलिटी है, दूसरी बार में भी इतनी है 1/2। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखनी है आपको कि ये इंडिपेंडेंट है, एक का जो इफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर नहीं पड़ रहा है। एक बार हमने उछाला तो जो आ गया उसका क्या इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार हमने सिक्का उछाल दिया वो तो, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, तीसरी बार सिक्के को जब उछाला तो तीसरी बार भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है, 1/2 होगी। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना। तो अब क्या करना होगा, तो 3 का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 3 आ गए ना, फॉर्मूले में आपको 2 दिखाई दिए थे और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे C भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार टॉस किया है कॉइन को, तो 3 चीज़ों की हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है साथ में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी A, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी B और प्रोबेबिलिटी C, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी जितनी थी। तो यहाँ पे तीनों केस में, ठीक है, तीनों इवेंट्स में यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/8, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम बेसिकली करते क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपको करवाती हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको जो है काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टोटल आपके पास कार्ड कितने हैं, 52, ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 52 कार्ड्स जो है आपको दिए गए हैं। 2 कार्ड जो है आपने यहाँ पे निकालने हैं, वो भी निकालने हैं कैसे, रैंडमली जो है आपको एक के बाद, वन आफ्टर द अनदर विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, मतलब कि यहाँ पे क्या किया आपने, एक के बाद एक कार्ड निकाले आपने रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग्स, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 2 कार्ड्स आपने निकाले हैं, तो उन दोनों कार्ड्स में किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एडिशन में क्या होता था कि फर्स्ट में क्या है किंग आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड में क्या है, तो दोनों को ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि दोनों कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको किंग आने की। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, फर्स्ट जो इवेंट है, फर्स्ट कार्ड है, उसमें प्रोबेबिलिटी किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं यहाँ पे 52 और किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 डिवाइड करेंगे 52 से। सेकंड जो है यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अगेन अ किंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे
क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मैंने जो है किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कार्ड्स दे दिए 52 और उसमें से मैंने उसको बोला कि उसको एक यहाँ पे कार्ड निकाल लेना है। तो उसने एक कार्ड निकाल लिया और वो कार्ड जो है उसने देख लिया। अब उसके पास किंग आया, जो भी आया, ठीक है, लेकिन उसने वो कार्ड देख लिया। उसके बाद मैंने उससे वो कार्ड जो है वापस ले लिया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने उसको 52 कार्ड्स दिए और उनमें से उसको एक कार्ड निकालने के लिए बोला। उसने वो कार्ड निकाला और देख लिया। उसके बाद मैंने उससे वो कार्ड वापस ले लिया और जो 52 कार्ड्स वो पूरे हो गए, क्योंकि अगर उसने वो एक निकाला था तो वो 51 रह गए थे ना। तो मैंने उससे वापस ले लिया और मेरे पास जो है यहाँ पे टोटल दोबारा से 52 कार्ड्स हो गए और वो 52 कार्ड्स जो है मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है दे दिए और उसको भी मैंने बोला कि वो भी जो है यहाँ से एक कार्ड निकाले। तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए कोई बच्चा है, ठीक है, ए कोई स्टूडेंट है और ये है बी कोई स्टूडेंट है, ठीक है। तो ए ने जब यहाँ पे कार्ड निकाला तो भी कितने कार्ड थे, 52 थे और किंग आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4 किंग होते हैं। लेकिन जब वो कार्ड मैंने बी को दिए तो बी को भी जो है यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स दिए गए, 52 और टोटल किंग कितने हैं, 4 है। तो 4 डिवाइड करेंगे 52 से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं में से अगर मैं यहाँ पे 52 कार्ड जो मैंने ए को दिए हैं उसने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड मैं उसे वापस नहीं लेती, तो यहाँ पे कितने कार्ड्स रह जाते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं बी के पास 51 और 51 में से उसको जो है यहाँ पे फाइंड करने थे। तो किंग कितने रह जाते, 3, ठीक है ना, 3 जो है किंग रह जाते। तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट आपके इवेंट्स होते हैं ये उसमें चला जाएगा अगर मैं उससे वो कार्ड वापस नहीं लेती तब। लेकिन मैंने कार्ड उससे वापस ले लिया है तो क्या यहाँ पे जब मैंने कार्ड वापस ले लिया फर्स्ट से तो टोटल कार्ड्स तो पूरे हो गए, 52 के 52 हो गए। तो क्या यहाँ पे ए ने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उसका बी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि कार्ड तो बी के पास भी पूरे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती थी कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए करेंगे। तो डिपेंडेंट्स भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों में जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि जो इंडिपेंडेंट के लिए आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इंडिपेंडेंट इवेंट की या फिर डिपेंडेंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे इसमें, फर्स्ट केस में कितनी है 4/52 किंग आने की, सेकंड में कितनी है 4/52 और यहाँ पे सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका यही लग जाएगा। तो दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी जो है दोनों बार 2 कार्ड निकालने हैं ना, तो दोनों बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मतलब कि दोनों कार्ड्स में किंग आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/169, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 3 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। एक बैग है, उस बैग में जो है यहाँ पे 4 लाल गेंदे हैं, 3 जो है सफ़ेद हैं और 5 जो है वो काले रंग की गेंदे हैं, ठीक है। तो क्या किया, 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। क्या किया, 2 बॉलें जो है यहाँ पे निकाली गई हैं विद रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक जो है बॉल निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लैक। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या फाइंड करना है, रेड आने की, पहली बार में रेड आने की प्रोबेबिलिटी और सेकंड इज ब्लैक, ये जो दूसरी गेंद है वो ब्लैक हो, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। मतलब कि पहली गेंद रेड हो और दूसरी गेंद जो है ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। 2 चीज़ों की हमें पूछी है लेकिन कंबाइंड करके पूछी है कि दोनों केस में 2 बॉलें हमने निकाली है ना, कि दोनों बार में हमारे पास रेड और ब्लैक बॉल आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितनी गेंदें हैं, 5 + 3 + 4 कितनी है, यहाँ पे 12 बॉल हैं टोटल, कितने हैं 12। रेड बॉल कितनी है टोटल 4 है,
तो पहली बार जो गेंद हमने निकाली है वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/12, और वहीं पे ब्लैक बॉल आने की जो सेकंड बार में हमने गेंद निकाली है, ठीक है, सेकंड गेंद निकाली है, तो उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक गेंद कितनी है 5, टोटल कितनी है 12, तो 5/12। तो सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जो इवेंट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट ये इवेंट है, क्यों है, यहाँ पे एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जब आपने यहाँ पे फर्स्ट बॉल निकाली, ठीक है, जब आपने यहाँ पे फर्स्ट बॉल निकाली तो वो बॉल जो है आपने दोबारा से डाल दी, एक बच्चे ने उसमें, एक बच्चे ने क्या किया, फर्स्ट बॉल निकाली थैले में से और वो उसने दोबारा से वहीं पे डाल दी, हमने उसे वापस ले ली। तब जो है हमने नेक्स्ट जो बच्चा है उसको हमने दी टोटल 8 गेंदे, सॉरी टोटल 12 ही है यहाँ पे गेंदे, तो 12 में से दूसरे बच्चे ने भी एक बॉल निकाली, ठीक है। तो क्या एक बच्चे के उठाने का इफेक्ट, गेंद निकालने का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर हाँ मैंने जिस पहले बच्चे को जब बॉल दी थी निकालने के लिए, तो अगर मैं वो बॉल उस थैले में वापस नहीं डालती तो टोटल जो बॉल थी वो कितनी हो जाती, यहाँ पे 11 हो जाती। तब हमें जो है यहाँ पे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाती, 4/11 हो जाती, ठीक है ना, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने रिप्लेसमेंट की है, ठीक है, एक के बाद एक हमने निकाली है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस कितनी है यहाँ पे 4/12, सेकंड कितनी है 5/12, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों गेंदों की रेड और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड करेंगे 36 से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एक बैग है उसमें 5 सफ़ेद गेंदे हैं और 3 जो है ब्लैक गेंदे हैं, टोटल कितनी होगी 8, ठीक है। फिर क्या किया, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट, दोनों जो है 2 गेंदें यहाँ पे निकाली गई हैं, रैंडमली निकाली गई हैं विद रिप्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 गेंदें निकाली है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट बोथ द बॉल्स आर ड्रॉन आर ब्लैक। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने दोनों बार में बॉल निकाली हैं वो ब्लैक है या नहीं। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है दोनों बार में, बोथ आ गया ना, बोथ वर्ड आ गया यहाँ पे, अलग अलग नहीं पूछा कि पहली बार में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी या दूसरी बार में, ऐसा नहीं है, दोनों बार में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो पहली बार जब आपने गेंद को निकाला थैले में से तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे टोटल कितनी गेंदें हैं 8, और ब्लैक बॉल कितनी है 3 है, ठीक है। तो 3 डिवाइड करेंगे उसको किससे 8 से, तो 3/8। और यहाँ पे सेकंड बार में ब्लैक होने की कितनी है 3 ब्लैक गेंदें हैं, टोटल कितनी है 8 है, तो 3/8। उसके बाद यहाँ पे दोनों केस में, अब देखो दोनों बार में ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी है और सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी है 3/8 मल्टीप्लाई करके 9 डिवाइड 64, तो 9/64 ये आपकी दोनों बार में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जो है, ब्लैक गेंद आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ये मैंने आपको जो है करवा दिया है। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अब आपको इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे विद एग्जांपल्स जो है आपको अच्छे से समझा दिया है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी होती क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। इसी जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, डिपेंडेंट इवेंट, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।